अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। सैन भगत महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। महापुरुषों से सीख लेने की आज के समय की सबसे प्रबल आवश्यकता। भारत युवाओं का देश, राजनीति में आकर युवा अपनी सक्रियता निभाएं। जींद में स्थानीय शीतलपुरी कॉलोनी स्थित सैन धर्मशाला में सैन भगत महाराज जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। समस्त सैन समाज और बार्बर यूनियन जींद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा के सुपुत्र रुद्राक्ष मिड्ढा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर कैप्टन योगेश बैरागी और नगर परिषद की चेयरमैन डॉक्टर अनुराधा सैनी ने भाग लिया। कार्यक्रम में समस्त सैन समाज की ओर से लोक संपर्क विभाग हरियाणा के रिटायर्ड DIPRO सुरेंद्र कुमार वर्मा कोत को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि रुद्राक्ष मिड्ढा ने कहा कि महापुरुषों के जीवन और शिक्षाओं से हमें नैतिकता, मानव सेवा और अन्य उपयोगी कामों की सीख मिलती है। कैप्टन योगेश और चेयरमैन अनुराधा सैनी ने सैन महाराज को वंदन करते हुए लोगों को आह्वान किया कि वे महापुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन में धारण करें ताकि अपने समाज, प्रदेश और देश का भला हो सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश की हरियाणा सरकार पिछड़े वर्गों समेत सभी वर्गों की सच्ची हितैषी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में 65% आबादी युवाओं की है, इसीलिए युवाओं को भी राजनीति में आकर सक्रिय होना होगा। जी, सबसे पहले तो आप सभी को संत शिरोमणि जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और मैं बताना चाहूंगी कि 1 साल पहले जो सैन समाज ने मांगे की थी वो सभी पूरी हो चुकी है। रही बात सैन चौक की, तो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से उस चौक को जो टेंडर है उसका रिकॉल हुआ है और जल्दी अब उस पर कार्य शुरू हो जाएगा। और एक इन्होंने मांग की थी मार्ग की, तो अपना ये दालमवाला से लेके और राज हॉस्पिटल तक, तो वो भी मार्ग पूरा हो चुका है। और की कुछ मांगे थी कि जमीन का, इनका जमीन का भी 900 गज का एक सेक्टर 11 में वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। और अभी भी जो थोड़ा जो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, प्रोसीजर में है उनका। और इन्होंने एक किया था छात्रावास के लिए, तो वो वहीं पे बनेगा। और आज भी उनकी कुछ मांगे हैं ना, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे जींद के विधायक डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी के साथ मिलकर वो कार्य इनका जल्द से जल्द पूर्ण करवाने का काम करेंगे। और आज मैं बहुत ही, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस सैन समाज ने मेरा जो मान सम्मान दिया है, तो मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं इनका पूरा आश्वासन देती हूँ कि जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं और मेरा पूरा सैनी परिवार, मेरा पूरा सैन समाज, मैं सबके साथ हूँ। और लगातार आप देख सकते हैं कि नगर परिषद भी रात दिन शहर की स्वच्छता से लेकर शहर के सौंदर्यीकरण पर कार्य कर रही है। और आप देखोगे कि आने वाले समय में जितनी भी जींद में जो रुके हुए कार्य है वो भी जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो युवा समाज है हमारा, 65% जो आबादी है वो युवाओं की है, वो कहीं ना कहीं राजनीति से दूर जा रहा है, कहीं ना कहीं कमी है हम जैसे युवाओं की। तो हमें जो अपने महापुरुष हैं, हमारे जो महाराज हैं, हमारे जो देवी देवता हैं, उनसे मतलब एक सीख लेनी चाहिए, एक प्रेरणा लेनी चाहिए अपने बुजुर्गों से कि उन्होंने अपने इस देश के लिए क्या क्या बलिदान दिए हैं। अगर युवा भाग चढ़ के राजनीति में भागीदारी नहीं करेगा, जो आजकल की तकनीकें हैं, जो आजकल की नई नई टेक्नोलॉजी है, वो आगे नहीं आएंगी। तो मेरा तो सभी देश के और प्रदेश के युवाओं से एक अपील है कि राजनीति में आप लोग आइए, बाहर निकलिए और अपने देश का भी, अपने प्रदेश का भी नाम ऊपर करिए। चाहे आने वाला देश का छोटा छोटा बच्चे भी हमारे देश का भविष्य है। तो आप सभी से यही अपील करूंगी मैं, चाहे वो घर का बुजुर्ग है या हमारे पेरेंट्स हैं, कि अपने बच्चों को भी राजनीति के गुण जरूर सिखाइए और उनको राजनीति में आने का मौका दिए। तभी तो वो समाज के लिए काम करेंगे, तभी समाज के बारे में सीखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को पहले तो संत गुरु सैन जी महाराज की जयंती पर डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा जी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। कृष्ण मिड्ढा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
श्रोमणी सैन जी महाराज जी का भी नाम होना चाहिए। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है जो संतों के जयंतियां मनाती है। आप खुद देख सकते हैं कांग्रेस की सरकार ने कभी कोई भला नहीं करा जी। मैं तो आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, संत श्रोमणी गुरु सैन जी महाराज एक महान संत, समाज सुधारक और सत्य, समानता और मानवता के प्रतीक थे। उन्होंने 14वीं 15वीं शताब्दी में भारत में जन्मे थे और अपने कार्य और उपदेशों से समाज में सुधार लाने का प्रयास किया। गुरु सैन जी महाराज विशेष रूप से अपने निर्गुण भक्ति मार्ग और जातिवाद विरोधी विचारों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके जीवन और शिक्षाएं समाज को नैतिकता, सादगी और मानव सेवा का मार्ग दिखाती हैं। उन्होंने बिना जाति पाति को देखकर समाज में एक नई राह दिखाने का काम किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, वे सत्य, अहिंसा और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए समाज के लिए कार्य करते रहे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो सिखाए मानवता का ज्ञान, जग को दिखाए सच्चा मार्ग, ऐसे गुरु सैन का गुणगान, हर भक्त का मन का अरमान। हम उन गुरु को बार-बार प्रणाम करते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आपकी मांग होगी, मेरे पिताजी ने मुझे कहा है, जो भी सैन समाज अपनी मांग बताएगा हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ शाम वशिष्ठ।